पीटीआई का लाहौर जलसा मुख्तलिफ शहरों से काफिले और कई रहनुमा जलसा गाह पहुँच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवा दवा। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हैं। मुख्तलिफ मकामात से बंद मोटरवे खोल दी गई। मोटरवे पुराना टोल प्लाजा चौक पर तैनात पुलिस की भारी नफरी भी वापस चली गई। 9 मई के इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। लाहौर काना जलसे से 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 12 इश्तिहारी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान दहशतगर्दी के मुकदमात में इश्तिहारी थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कोई इश्तिहारी जलसे में आया तो उसे गिरफ्तार करेंगे। सेफ सिटी कैमरे एक्टिव हैं। हमारे पास AI टेक्नोलॉजी है। इससे फेस रिकॉग्निशन से लेकर हर चीज़ मॉनिटर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पीटीआई जलसे के लिए इस्तेमाल होने लगे। सवाबी मोटरवे रेस्ट एरिया में लाहौर जलसे में जाने वाले कारकुनान के लिए इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। टाउन म्यूनसिपल के अमले ने पीटीआई कारकुनान के लिए शामियाने और कुर्सियां लगा दी। क्रेन, एक्सीवेटर, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 TMA की गाड़ियां भी मौजूद। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर आला KP डंडा बरदार फोर्स लेकर आ रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं जलसे का वक्त शाम 6 बजे तक है। मुकर्ररा वक्त में जलसा खत्म करना होगा। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जो गुज़श्ता जलसे में तकरीर की गई ये पश्तूनों की रवायात नहीं। तहरीक इंसाफ का जलसा, मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की पकड़ धकड़। कई कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका। 42 पीटीआई रहनुमाओं को नजरबंद करने का फैसला। 5 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का मुरासला जारी। यासिर गिलानी, मलिक अफसल, फजल खान, आमिर गिलानी और फजल दाद शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता खान कुंडी ने केस की समाअत से माजरत कर ली। वकील ने कहा कि आज अटक पुल, GT रोड और मोटरवे बंद किए गए हैं, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, जिस पर वकील ने जवाब दिया अब ऐसे भी जंगी हालात नहीं, सिविल एविएशन ने भी इजाजत नहीं देनी। अदालत ने केस सेशन जज को भेज दिया। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म लाहौर एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। 23 सितंबर को लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 30 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN इजलास के मौके पर अमरीकी सदर से भी गैर रस्मी मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं जनरल असम्बली के सदर और सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए तालिबान के साथ रवाबित रखने पर जोर देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के वजीर सियासी और कानूनी उमूर चेन मिंगो के वफ्द के हमरा मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मुनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान या सिंकियांग में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की मुश्तरका मशकें कराने का जायजा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तफाक। सिंध सरकार का एक्शन, मावराए अदालत कत्ल केस के इल्जाम में DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी और SSP मीरपुर खास असद अली चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों मुअत्तल अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। दोनों अफसरान पर डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम। पेशावर पुलिस लाइन बम धमाके की सहूलतकारी में मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले पुलिस एहलकार वली खान की गिरफ्तारी। मरकजी मुलजिम कमांडर उमर की निशानदही पर की गई।
पुलिस एहलकार ने खुदकुश हमलावर को नक्शे दिए। पुलिस लाइन पर तैनात पुलिस एहलकारों की मालूमात दी। खुदकुश हमलावर को रास्ते से भी आगाह किया। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 72 अफराद शहीद, 157 जख्मी हुए थे। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, झंग और टोबा टेक सिंह में की गई। लाहौर और मियांवाली से फितना अल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और असलहा बरामद। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 21 हो गई। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक करते हुए तफसीलात जारी कर दी। पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार। हुकूमत का अवाम को एक और रिलीफ। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% कमी कर दी। ट्रेन के किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। GMO सोयाबीन की पैदावार और बरामद के हवाले से जायजा इजलास। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि जिन्याती तौर पर तब्दील बीज के मुतादिद फवायद और नुकसानात हैं। GMO सोयाबीन की पैदावार का मामला काबीना में भी ज़ेर गौर आ चुका। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत के मुताबिक GMO सोयाबीन की दरामद में कोई रुकावट नहीं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 बरस के हो गए। कराची में कबूतर चुरंगी पर सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। सदर आसिफ जरदारी की बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद। जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44 हो गई। अमेरिका में सदर के इंतखाब के लिए इब्तदाई वोटिंग का आगाज हो गया। अमेरिकी रियासतों वर्जीनिया, मिनेसोटा, साउथ डिकोटा में लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंच गई। मिनेसोटा और साउथ डिकोटा के शहरी ईमेल के जरिए भी वोट कास्ट कर सकेंगे। अमेरिकी रियासत केंटकी में मामूली तलखलामी पर पुलिस ऑफिसर ने जज को कत्ल कर दिया। पुलिस अफसर मिकी स्टाइन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तलखलामी के बाद ऑफिसर ने जज पर फायरिंग कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। वफ्द ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। PCB हुक्काम की जानिब से ICC वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। चैंपियंस कप में लायंस ने मार्कोर को शिकस्त दे दी। लायंस के 367 रन के हदफ के ताक़ू में मार्कोर की टीम 9 विकेटों पर 332 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इरफानुल्लाह न्यासी की शानदार सेंचुरी, 54 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से सेंचुरी बना डाली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया वाकिफ है। ऐसे इलाकों में जहां अमन की जरूरत थी, वहां पर पाक फौज ने अपनी पेशा वराना खिदमात सरअंजाम दी। बर्जिस्ता जुमले और मुनफरिद अंदाज कॉमेडियन अलबेला के मद्दा उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। टीवी और थिएटर में अदाकारी के अलावा कुछ फिल्मों में गुलकारी के जरिए अपनी आवाज का जादू भी जगाया। सूफियाना मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने वाले कवाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मकबूल साबरी का कलाम ताजदार हरम, भर दो झोली मेरी और सरे लामका खास मकबूल हुआ। मकबूल साबरी 21 सितंबर 2011 को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में वफात पा गए। गुलकार और मौसीकार तोफैल नियाजी को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। पाकिस्तान टेलीविजन की इफ्तिताही नशरियात का आगाज उनके मशहूर गाने लाई बेकदरा नाल यारी से हुआ। उन्होंने लोक मौसीकी में अपना मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराया।
पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के केस की मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरखास्त में कहा गया कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है।